देखो बच्चे, सबसे पहली चीज़ है एडी करंट क्या होता है। देखो बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था। बताओ बच्चे प्रिंस, क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोलो बोलो, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या हो गया? बताओ बच्चे, बताओ, हरी बताओ, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सर करंट इंड्यूस करना। कैसे? सर मैग्नेट की मूवमेंट से सर एरिया चेंज करके, थीटा चेंज करके। यार बच्चे ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, ढंग से बताओ ना। बताओ हरी, बताओ क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या होता है बच्चे बताओ, डेफिनेशन में क्या पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? बताओ बच्चे क्या होता है। देखो बच्चे, वेरी गुड। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता है जब हमारे पास कोई कॉइल है, उस कॉइल से जब हम फ्लक्स चेंज करें, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। अगर हमारी किसी एक कॉइल से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें, इसका सबसे पहला एग्जांपल हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, और मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग क्लास घर पे तो पढ़ते नहीं हो। देखो बच्चे, एक हमारे पास मैग्नेट है, अगर हम इसको कॉइल के पास या दूर ले जाएं, तो मैग्नेट को पास या दूर ले जाने से, यहाँ बल्ब भी नहीं लगा बच्चे, कहाँ चल जाएगा मैंने तो बल्ब भी नहीं लगाया फिगर में। अभी देखो बच्चे, जब इस मैग्नेट को मैं इसके पास ले जाऊँगा या दूर ले जाऊँगा, तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वो चेंज होगी। किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है BA cos थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ये बात थी कॉइल की। अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो कॉइल का पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? कॉइल। अच्छा बच्चे, कोई बताएगा कॉइल और शीट में क्या फ़र्क होता है? एक कॉइल और शीट में, शीट में और कॉइल में। सर शीट का एरिया ज़्यादा होता है। वाह, क्या बात है क्या बात है। हाँ, कॉइल एक वायर की बनी होती है बच्चे, कॉइल एक वायर की बनी होती है ऐसे। एक मिनट रुको बच्चे, कॉइल वायर की बनी होती है। कॉइल में बीच में कुछ भी नहीं होता, खाली होती है। जैसे मान लो एक जगह से एक वायर चालू होती है, दूसरी जगह तक पहुंचती है, कॉइल हो गई। शीट बाकायदा एक बॉडी होती है जिसका एरिया पूरा फिल्ड होता है। ये फ़र्क होता है कॉइल और शीट में, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब तक हमने कॉइल के बारे में पढ़ा था कि कॉइल, अगर ये कॉइल है, जैसे कॉइल है अंदर से खाली है, कॉइल के अंदर से खाली होती है, बस एक वायर, पतली वायर की बनी होती है। तो अगर मान लो बच्चे यहाँ बल्ब लगा देते, अभी तो यहाँ बल्ब नहीं लगा हुआ है, अगर यहाँ बल्ब लगा देते तो बल्ब क्या करता? ग्लो करता। क्यों करता बता सकते हो? किस? क्योंकि जब आप इसको पास या दूर ले जाते तो आप फील्ड चेंज करते, फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज करते, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होता, करंट इंड्यूस होता तो बल्ब जलता। बट वो जो एनर्जी आई बल्ब के जलने में, इलेक्ट्रिसिटी, वो किसने प्रोड्यूस की? हमने प्रोड्यूस की, हमने मेहनत की। कैसे मेहनत की? मैंने इसको मूव कराया, मैंने इसको पुश किया, मैंने वर्क डन किया। क्या किया? वर्क किया। इधर देखो बच्चे, वर्क किया, इसको आगे और पीछे मूव करा रहे, मैंने मेहनत की है, और जो मेरी मेहनत है वो एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ तक अब तक की पढ़ाई की थी। बट एडी करंट क्या चीज़ होती है? देखो बच्चे, एडी करंट में कुछ खास फर्क नहीं होता है। अब मान लो, इधर देखो बच्चे, यहाँ कॉइल थी, अगर कॉइल की जगह शीट ले ली जाए, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे शीट आ जाए, शीट, ये कॉइल थी, अब शीट आ जाए। अब शीट के साथ एक प्रॉब्लम ये होगी बच्चे, जैसे अगर हम लोग मैग्नेट को पास या दूर ले जाएंगे तो कॉइल में क्या होता है, एक प्रॉपर करंट को फ्लो करने का चैनल मिलता है कि यहाँ से चलना है, यहाँ से घूम के आना है। भाई एक रास्ता ही होता है बेसिकली। अब जैसे कॉइल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो को बस एक ही रास्ता होता है, उसके पास और कहीं जाने का जरिया नहीं होता है, मतलब और कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि बाकी तो यहाँ खाली है और यहाँ पे भी क्या है, खाली है। बट शीट में ऐसा नहीं होता है। शीट में जैसे मान लो ये शीट है हमारे पास, जब मैग्नेट को पास या दूर मूव कराऊंगा तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई प्रॉपर पाथ नहीं है। अगर मान लो मैं कॉइल को ये रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और इस मैग्नेट को आगे और पीछे ले जा रहा हूँ, तो भी यहाँ फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बस यहाँ पर कॉइल की जगह हमने क्या ले लिया? शीट ले ली। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा? करंट भी इंड्यूस्ड होगा। बट अब क्या होता है बच्चे, यहाँ शीट के केस में
कोई प्रॉपर पाथ नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर घूमने लग जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रैंडमली घूमने लग जाते हैं ऐसे गोल गोल, क्योंकि ये कॉइल तो है नहीं कि एक जगह से चलेंगे और दूसरी जगह घूम करके आ जाएंगे वापस। शीट में तो भैया खाली एरिया है, छोड़ दो, पूरे एरिया में इधर उधर भाग जाएंगे, समझे, मोशन करेंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर करंट तो प्रोड्यूस होता है, बट करंट गोल गोल प्रोड्यूस होता है बीच में कहीं भी ऐसे एडीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों? एडीज। एडीज क्या होता है बच्चे? व्हाट इज एडी? बताओ, एडी क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है एडी, क्या होता है? एडी, वर्लपूल, क्या होता है बच्चे बताओ? एडी एक टेकन 3 का प्लेयर होता है एडी। बताओ बच्चे एडी होता क्या है? बच्चे का नाम है? नहीं यार, एडीज यार, एडी इंग्लिश का वर्ड नहीं, इंग्लिश की ट्यूशन जाते हो आप, एडीज नहीं पता है यार, एडी फालतू की चीज थोड़ी। एडीज बनती हैं गोल गोल, वर्लपूल, एडीज कंपनी का नाम है। अरे बच्चे इधर देखो यार, ठीक है। तो करंट ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। बट देखो बच्चे, यहाँ हमारा नुकसान हो गया काइंड ऑफ। कैसे? यहाँ हम बल्ब नहीं जला सकते। तो मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। बताओ अनन्या, बल्ब क्यों नहीं जला सकते यहाँ? इधर बल्ब क्यों नहीं जला सकते? यहाँ पर कॉइल जब थी तो बल्ब जल सकता था, बट यहाँ बल्ब नहीं जल सकता हमारा। क्या, कैसे, क्यों? बताओ, अनन्या बताएगी। करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपका नाम अनन्या नहीं है बच्चे, रुक जाओ। सर आपने पहले में बेइज्जती करा दी, बल्ब पहले लगा देते। इधर देखो, बताओ अच्छी। सर क्योंकि जब कॉइल होती थी तो बल्ब में से इलेक्ट्रॉन्स पास करने का एक पाथ होता था, अभी कोई पाथ ही नहीं है। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है कि जब कॉइल थी तो एक रेगुलर पाथ होता करता था। जैसे मान लो ये कॉइल है, ये बल्ब है। अब एक्चुअली क्या है कि करंट बेसिकली मेन तौर पे करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर रेगुलर मैनर में चार्ज का फ्लो हो तो उसको करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है था बच्चे, यहाँ पर रेगुलर मैनर में चार्ज का इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। यहाँ पर क्या है, इधर देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, गोल चक्रवात, टॉर्नेडो टाइप घूम रहा है। टॉर्नेडो चक्रवात जो होता है ना, जैसे हिंदी में कहते हैं। इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, बट एक्चुअली क्या है कि कोई एक प्रॉपर लूप के थ्रू पास नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली यहाँ से पास होकर गोल घूम के जाएगा इससे, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि, और वैसे भी हमारा कोई टर्मिनल नहीं है यहाँ पर, बल्ब कहाँ कनेक्ट करेंगे हम लोग? बल्ब कहाँ कनेक्ट करेंगे? किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? कोई टर्मिनल्स तो है नहीं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी गेन नहीं कर सकते, डिवाइस नहीं चला सकते। तो ये एनर्जी तो वेस्ट हो गई, एक तरीके से वेस्ट हो गई ना एक तरीके से। कहाँ हम यूटिलाइज तो नहीं कर पा रहे इस एनर्जी को। अगर हमने कॉइल की जगह शीट रख दी, क्या रख दी बच्चे? शीट रख दी, सिलेंडर रख दिया, कोई ऐसी बॉडी रख दी जो कॉइल टाइप की नहीं है, कॉइल के अलावा। अगर कॉइल के अलावा कोई बॉडी रखी, समझ रहे हो बच्चे, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गेन नहीं कर सकते। तो बट हमें तो सब कुछ लॉस हो गया, फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ? देखो बच्चे, फ़ायदा क्या हुआ और हमारी एनर्जी कहाँ गई? तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा इस बच्चे से, शशांक से। देखो बच्चे, हमने जब इस मैग्नेट को मूव किया, पास ले गए या दूर ले गए, तो उसके मूव कराने के लिए हमने वर्क किया, और इसके वर्क के बदले में इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी जब कॉइल होती थी। तो अब कॉइल नहीं है, शीट है, तो इलेक्ट्रिसिटी मिली भी, बट इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर नहीं कर पाए, मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मिली भी है, इसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये किस फॉर्म में चली जाएगी? कोई और नहीं बताएगा। सबका नाम शशांक नहीं है, इसी का बच्चे का नाम है, बताओ। हाँ बताओ बच्चे। अर्थ मैग्नेटिक, ये यहाँ कहाँ से आ गए बच्चे? अर्थ मैग्नेटिक, एक मिनट रुक जाओ, ये अंकित बताओ। देखो कोई नहीं, अंकित बताओ। ये बच्चे एनर्जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। इधर तो एक तरीके से तो वेस्ट हो गई, तो शीट गर्म हो जाएगी। तो वो जो हमने जो वर्क किया था, क्या हुआ? कोई एनर्जी का प्रोसेस बताएगा क्या था? हमने जो वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हुआ? हाँ बच्चे बताते, इसको हम, ये हीटर में यूज़ होता है, इंडक्शन फर्नेस, अभी बताएंगे, रुक जाओ बच्चे। हमने जो वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिसिटी में। वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। तो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा वर्क है वो किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। तो ये हमने अपने वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चे कहते हैं सर फिर इसका क्या फ़ायदा क्या है? देखो बच्चे, अभी हम बताएंगे। हमारे घरों में आजकल इंडक्शन चूल्हा आ रहा है। इंडक्शन पता होगा आप लोगों को, वो इसी पे बेस्ड होता है, और वो
जो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं थी, बट कोई भी फिनोमेना होता है, ऐसा नहीं कि वो किसी काम का ना हो। जैसे हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। जो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज है, अगर आप उसको एडवांटेज की तरह यूज़ करो तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे। इंडक्शन वाले मेथड में, लेकिन ये मैग्नेट का प्रयोग अभी रुक जाओ बच्चे, धीरे धीरे हम सब क्लियर करते हैं तो आपको काफ़ी सब नॉलेज मिल जाएगी कि हमारे पास जो घरों में इंडक्शन चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा या फिर इंडक्शन कुकर टॉप बोल दो उसको, वो किस तरीके से फंक्शनिंग करता है और इसकी फंक्शनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। समझे या नहीं समझे? कल को अगर आपके पेपर में, आजकल तो आर्टिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो लंबे पैराग्राफ वाले आ रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो इंडक्शन कुकर टॉप होता है उसका नाम, उसके नाम में क्या लगा है? इंडक्शन लगा है ना, तो वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिलहाल अभी बताएंगे कैसे काम करता है। माइक्रोवेव बच्चे हम जब EM वेव पढ़ाएंगे, रुको, ये भी हमारे सिलेबस करिकुलम में है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे 8th चैप्टर में, तब हम आपको माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ब्लोअर किस पे काम करता है? कौन सा ब्लोअर बच्चे? वो हीट इफेक्ट है। अभी बता देंगे, अच्छा रुक जाओ। अब देखो बच्चे, ये जो हमको हीट मिल रही है इसका भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन को कई बार हम यूज़ करते हैं। कहाँ आपने फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए देखा है? सर लिखते हुए, वेरी गुड। साइकिलिंग, चलते हुए, मतलब बहुत सारी जगह हम फ्रिक्शन का भी यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन को भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ पे भी इसका भी यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, फ्रिक्शन डिज़ायरेबल भी होता है और अनडिज़ायरेबल भी होता है। कहीं जगह हम चाहते हैं फ्रिक्शन हो, कहीं जगह हम चाहते हैं फ्रिक्शन ना हो। अरे बच्चे इधर देखो, सपने में क्यों खोए हुए हो? हाँ बीच के किनारे पहुँच जाता है बच्चा हमेशा, गोवा वाले बीच पे। इधर देखो। तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन डिज़ायरेबल भी होता है और अनडिज़ायरेबल भी होता है। तो ऐसे ही एडी करंट डिज़ायरेबल भी होता है और अनडिज़ायरेबल भी होता है। बताऊँगा बच्चे किस केस में डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है। जहाँ डिज़ायरेबल है हम चाहते हैं वहाँ ज़्यादा हो, जैसे जहाँ फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। जैसे कि रोड पे हम तारकोल बिछाते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो, बढ़े और गाड़ियाँ स्किड ना करें। और जहाँ फ्रिक्शन कम चाहिए होता है वहाँ हम फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड में हम पाउडर डाल के खेलते हैं बच्चे। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन हम बढ़ाते हैं, कहीं कहीं घटाते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं हम एडी करंट बढ़ाते हैं और कहीं कहीं घटाते हैं। हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड पढ़े थे, ऐसे ही हम एडी करंट को रिड्यूस करने के मेथड भी पढ़ते हैं। कहीं कहीं हमें एडी करंट अनडिज़ायरेबल होता है तो वहाँ एडी करंट को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कहीं कहीं हम बढ़ाते हैं, कहीं कहीं घटाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, देखो अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि बढ़ाते हैं घटाते क्यों हैं कहीं कहीं, बट पहले ही बता देता हूँ घटाने के तरीके क्या होते हैं। जैसे हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते थे, तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है बताओ? ऑयलिंग करके। अरे अच्छे, पॉलिशिंग, ऑयलिंग। इधर देखो अच्छे, इधर देखो, लुब्रिकेशन वगैरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एडी करंट को कैसे रिड्यूस करते हैं हम आपको बताते हैं बच्चे। तो ये बच्चे हमारे नोट्स हैं जैसे कि, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में पूरी की पूरी डेफिनेशन मेंशन है कि भाई एडी करंट वगैरह क्या होता है, इसके बारे में पूरा चीज़ मेंशन की गई है। और अब देखो जो सेकंड जो पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि एडी करंट को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, एडी करंट को किस तरीके से हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो देखो अच्छा, एडी करंट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये होता है कि एडी करंट ज़्यादा एरिया में ना फैले, छोटे छोटे एरिया में हो तो ठीक है। अब जैसे मान लो किसी कारणवश एक शीट है, एक बड़ी सी शीट है, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म शीट है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मतलब कि ऐसे नहीं कि जो चीज़ों से जुड़ के बनी हुई हो। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, समझ में आया बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि मान लो शीट है, हमने कई सारी स्ट्रिप्स को जॉइन करके एक शीट बनाई है, तो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आया? क्योंकि उसको जॉइन करके, वेल्ड करके या ग्लू से स्टिक करके बनाया गया है। समझ में आ रहा है? तो एक यूनिफॉर्म शीट है। अब एक्चुअली क्या होगा बच्चे, अगर इसमें एडी बनेंगे तो इसमें अगर ज़्यादा बड़ा एरिया मिल रहा है तो एडी ज़्यादा बड़े बनेंगे। इधर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे काम नहीं चलेगा, आपका सारा थॉट उधर था। इधर देखो, अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, सारा मुद्दा एरिया का होता है। अगर एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा तो एडी जो होंगे वो ज़्यादा बड़े बनेंगे। अरे बच्चे इधर देखो, हाँ, ज़्यादा बड़े एडी बनेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लॉसेस का चांस होगा। कई जगह हम चाहते हैं कि एडीज ना हो, एडी करंट ना हो, क्योंकि कहीं कहीं वहाँ वेस्टेज होता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन होती है, बट फिलहाल ये देखो, कहीं कहीं वेस्टेज होती है तो हम चाहते हैं वो रिड्यूस हो। एडी करंट जो होते हैं, रुक जाओ बच्चे, एडी करंट का जो एनर्जी लॉस होता है एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया। ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा तो एडीज़ क्या होंगे, बड़ी साइज़ के होंगे। ज़्यादा बड़े एरिया के में एडीज़ होंगे तो ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो हम क्या करते हैं, एरिया को छोटा कैसे करें?
अगर पॉसिबिलिटी हो एरिया को छोटा करना है और ऐसा पॉसिबिलिटी हो, स्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी हो तो स्लॉटिंग कर लेते हैं, मतलब अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल ना हो तो बात अलग है। कई बच्चे कहेंगे सर अब पॉसिबल ही ना हो तो आपने कैसे स्लॉट काट दिए इसके अंदर। स्लॉटिंग का मतलब बच्चे क्या हुआ पता है, स्लॉट्स काट दिए। क्या कर दिए, स्लॉट। हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए था, बट हम उसमें ऐसा भी ऑप्शन था कि अगर हम थोड़े थोड़े स्लॉट काट देते। स्लॉट काटने का मतलब पता है, जैसे पन्ने से ये काट दिया तो थोड़ा सा, समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कॉम का स्ट्रक्चर हो गया, ये अच्छे ये हो गया, कॉम का स्ट्रक्चर हो गया, वेरी गुड। देखो ऐसे अगर ऐसा फिजिबल हुआ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे बताएंगे जिसके भी डाउट है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, फिजिबल हुआ तो हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कहीं कहीं जगह का एरिया मिनिमाइज हो जाता है। अगर एरिया मिनिमाइज हुआ तो एडी भी क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे और एनर्जी लॉसेस के चांस कम हो जाएंगे। बट जहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो, अगर कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कि मान लो कई कई जगह हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन यूज़ करते हैं। अब लेमिनेशन क्या होता है, देखो जब मान लो हमें एक क्यूब चाहिए सॉलिड मेटल की। अभी मेटल क्यूब ये हमारे पास, मान लो मेटल क्यूब है हमारे पास, ये मेटल क्यूब है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, ये पूरी एक ठोस एक ही चीज़ है, एक पूरी ठोस क्यूब है। अब इसके अंदर क्या होगा, एडीज को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फैलने के लिए, क्योंकि बहुत लार्ज वॉल्यूम अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी क्यूब यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पतली पतली शीट्स को ज्वाइन करके क्यूब बना देंगे। शीट्स को ज्वाइन करके क्यूब कैसे बना सकते हैं, जैसे आपकी कॉपी होती है, अच्छे कॉपी कैसे बनी होती है, पतले एक एक पेपर से बनी होती है, एक पेपर दोनों को। उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। मतलब अगर आपने ज्वाइन किया है, देखो अच्छे, एक तो पूरी चीज़ एक ही यूनिफॉर्म हो गई, और एक होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में क्या होता है, वो चीज़ और पहले दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हो, ऑल दो ज्वाइन हो गया है बट वो एक बॉडी नहीं है, वो ज्वाइंट किया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक पूरी एक ही चीज़ नहीं है। तो उससे क्या होता है कि अगर जैसे मान लो क्यूब है, अगर ये शीट से बनाई गई है, कई सारी शीट्स को ज्वाइन करके ये शीट, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो एरिया इतना बड़ा अवेलेबल नहीं होगा। जो एडी सीमित रहेगी वो एक शीट तक ही सीमित रहेगी, उसको दूसरी जगह शिफ्ट होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग अलग होती है और यूनिफॉर्म बॉडी अलग होती है। एक मिनट पूछो बच्चों, देखो बच्चों, देखो इधर देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि एडी करंट को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दो मेथड्स जो कि नोट्स में मेंशन है, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। पहला रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना करके, छोटे छोटे स्लॉट्स बना करके, स्लॉट्स का बनेंगे तो एरिया अवेलेबल कम हो जाएगा, कम एरिया अवेलेबल होगा तो एडी करंट उतने नहीं बन पाएंगे। दूसरा, पूरी एक बड़ी शीट मत यूज़ करो, लेमिनेशंस यूज़ कर लो पैरेलल अलग अलग, या फिर उनके बीच में अगर लेमिनेशन करना भी तो ऐसा मटेरियल डाल दो जो इंसुलेटेड हो। मतलब आप स्टिक करो, बीच में कोई ऐसा मटेरियल डाल दो जिससे एडीज बड़े रीजन में ना फैल पाए। ऐसे गैप थोड़ा सा, एयर इंसुलेटेड एयर में गैप थोड़ी क्रिएट कर सकते, कुछ भी अच्छे वाले आप पेंट कर दो, ऐसा कुछ पेंट पतला मार दो जिससे वो थोड़े से क्या हो जाए, आपस में सेपरेटेड हो जाए, बस इतना सा मुद्दा है। देखो अच्छे आप हाँ ग्लू से ही हो जाएगा, ग्लू से ही कर लो अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका अब बाकी अब नोट्स में मेंशन है, तो अच्छे बाकी जो आपको भी थॉट हो तो नोट्स में पढ़ लेना, क्या मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं, सब मेंशन किया गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एडी करंट काम कैसे आता है। सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशंस क्या है इसकी, मतलब किस तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बच्चे ध्यान से सुनते हैं ना, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। जब अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करेगा, चाहे कोई सी भी ब्रांच ज्वाइन करेगा, उसको लोहार का काम करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। लोहार का काम पता है क्या होता है, क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ। मतलब क्या होगा, आपको एक ऐसे रॉड दे दी जाएगी लोहे की बड़ी सी, और आपको एक हथौड़ा दे दिया जाएगा बड़ा सा, ऐसी उसका क्रॉस सेक्शन होगा, और उसको पीट के गर्म करके पीट के आपको हेक्सागन बनाना होगा। बहुत जान लगती है बच्चे, हालत ख़राब हो जाती है। मार्क्स भी बाजार से ही मिलेंगे आपको, टीचर नहीं देगा। ठीक है, इधर देखो, वो कहेगा डिग्री भी कॉलेज की, मतलब बाजार से ही ले आओ। सारी ब्रांच में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, कोई भी ब्रांच में फर्स्ट ईयर में कोई फ़र्क नहीं होता है, सब सिलेबस सेम होते हैं, कोई मतलब नहीं है। वेल्डिंग हर बच्चा करेगा, हर बच्चा, हाँ अच्छा, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। अच्छा अभी छोड़ दो, इसके बारे में बात नहीं करते। इधर
बच्चे हमको ऐसा कुछ काम करने को मिलता है। अब एक्चुअली क्या है वहाँ पर, आपको पता है जब कभी आपको लोहे को अगर शेप चेंज करनी है, आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करके शेप चेंज करोगे तो उसके लिए फर्नेस चाहिए होती है। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे फर्नेस, भट्टी। अब वो कोयले की नहीं होती है कॉलेज वगैरह में, किसी भी कॉलेज में कोयले की नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोयला जल रहा है उसके अंदर आप भट्टी में हाथ डाल रहे हो, वो होती है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। अब इलेक्ट्रिकल फर्नेस थोड़ी अलग होती है, उसमें कुछ आग वाग का खतरा नहीं होता है बच्चे, आग का खतरा नहीं होता है। वो होती कैसे और कैसे बेस्ड होती है पूरी कहानी में यहाँ बताऊँगा। अब यही बच्चे हमारा टॉपिक है इंडक्शन फर्नेस, 3rd पॉइंट पे नोट्स में दिया हुआ है किस तरीके से काम करती है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, इंडक्शन फर्नेस। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको पता होगा 2 टाइप के करंट होते हैं, एक होता है AC, एक होता है DC। देखो बच्चों, ऑल दो AC नेक्स्ट चैप्टर है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ। DC और AC में फ़र्क क्या होता है। अब मान लो ये डिवाइस है हमारे पास, कुछ बल्ब है और ये अगर DC करंट है, ठीक है। अभी कोई पूछेगा नहीं कि सर ऐसे कैसे होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, बाकी हम AC में पढ़ेंगे। तो DC में क्या होता है कि करंट एक प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में, डेफिनेट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहाँ से जैसे करंट को माना जाता है चल रहा है और यहाँ पे खत्म होता है, मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में DC में करंट फ्लो करता है, ये होता है DC। जबकि हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, AC। DC जो होता है बैटरी है, सप्लाई से मिलता है हमको किसी भी। DC का सिंबल ऐसे ड्रॉ किया जाता है DC सोर्स का, ये DC सोर्स है। और अगर AC हो, AC सोर्स हो, ये बल्ब लगा हुआ है, AC का सिंबल थोड़ा ऐसा चिड़िया जैसा होता है। देखो अच्छे, ये AC सोर्स का सिंबल है। AC में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, AC में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करते, प्लस या माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, DC में करता है। क्यों नहीं करता है। AC में करंट ऐसे 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 साइक्लिक फ्लो करता है, इधर इधर। करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती है। क्या होता है, क्यों होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। बट ये होता है AC करंट। तो AC करंट देखो अच्छे, AC करंट में डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब AC करंट अपने में कांस्टेंट कभी नहीं होता है। AC करंट अपने आप में कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैसे होता है, कोई बच्चा बताएगा फ्लक्चुएटिंग कैसे होता है। पोलैरिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज होती रहती है AC की। AC कांस्टेंट फिक्स करंट नहीं होता, AC करंट फ्लक्चुएटिंग होता है, वेरिएबल करंट विथ वेरिएबल डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अब कई बच्चे एकदम से पूछने लग जाते हैं, सर बल्ब और ये जो है ये ऐसे ऐसे डिम ऐसे करते तो दिखते नहीं हमको यूँ फ्लिकरिंग करते हुए, क्योंकि आप तो वेरिएबल बोल रहे हो। तो वेरिएबल होती है कोई चीज़ तो कैसे दिखती है, फ्लिकर करती है। अरे बच्चे वो हम बाद में बताएंगे, अभी उसके पीछे मत जाओ। बट है AC करंट फ्लिकरिंग होता है, मतलब वेरिएबल होता है, पोलैरिटी भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है बच्चे, इधर देखो, हमारी इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है। देखो बच्चे, ये इसको क्या कहते हैं, नाम बताओ इसका, सोलेनॉइड कहते हैं। इधर देखो बच्चे, एडी की एप्लीकेशन तो बता दो पहली एप्लीकेशन यही तो पढ़ रहे हैं, इंडक्शन फर्नेस। इधर देखो बच्चे, इसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। इधर देखो बच्चे, मान लो एक सोलेनॉइड हमने एक AC सोर्स के साथ अटैच कर दिया। हमने क्या कर दिया बच्चों, एक सोलेनॉइड को किसके साथ अटैच कर दिया, AC सोर्स के साथ अटैच कर दिया। अब AC सोर्स कैसा होता है, इसमें करंट की वैल्यू कैसी होती है, चेंजिंग होती है नहीं होती। AC में करंट की वैल्यू चेंज होती है। देखो किसी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होता है, μ0 Ni। जब इससे करंट चेंज होता रहेगा AC सोर्स के साथ, तो करंट के चेंज होने के साथ साथ फील्ड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मतलब इसमें आपको पता है ना, इसमें फील्ड होती है, सोलेनॉइड में कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। पढ़ा है ना बच्चों, आपने नहीं पढ़ा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि करंट चेंज होगा तो यहाँ बीच के रीजन में फील्ड भी क्या होती रहेगी, चेंज। अब मान लो हमने क्या किया, मुझे एक रॉड दी गई आयरन की जो गर्म करनी थी, तो मैं चिमटे से पकड़ करके, ये जल नहीं रहा है और गर्म भी नहीं दिख रहा है मुझे, और मैं हाथ भी टच करूँगा तो गर्म नहीं है। मैं इसके अंदर रॉड इंसर्ट कर दूंगा और ये रॉड गर्म होने लगेगी, रेड हॉट होने लग जाएगी। रेड हॉट का मतलब पता है बच्चे, लाल, गर्म और लाल, ठीक है। अब ये बताओ बच्चे, ऋषि बताओ, ये जब मैंने रॉड इंसर्ट की चिमटे से इसमें, वो रॉड इंसर्ट करते ही वो गर्म क्यों होने लग गई, आप ही बताओगे बस, और कोई नहीं बताएगा। सर वही हो गया ना इसका एग्जांपल, क्या हुआ बताओ, ये जो लॉ ऑफ हीटिंग की फॉर्म में बाहर आया करंट, कैसे हुआ,
क्या हुआ रॉड के साथ? सर क्योंकि इसमें आप डीसी एसी करंट फ्लो कर रहे हो ना, तो क्या हुआ, उससे क्या होगा? तो सर वो तो कहीं कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। देखो बच्चे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रही है। अब क्या किया मैंने, रॉड को इसके अंदर डाल दिया। तो अगर मैंने रॉड को डाला तो रॉड फील्ड में आ गई। रॉड किसके में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, क्योंकि इसके अंदर फील्ड है ना। सोलेनोइड के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। इससे रॉड के थ्रू फील्ड पास करने लगी। देखो जा रही है फील्ड, रॉड के थ्रू जा रही है, नहीं जा रही है? जा रही है। अरे रॉड जा रही है, फील्ड नहीं दिख रही आपको? जा रही है। और जा तो रही है बट चेंज हो रही है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो फील्ड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और हमको पता है बच्चे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बच्चे बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बोलो, BA cos थीटा। अगर इसके थ्रू फील्ड पास हो रही है इसकी वजह से अंदर, और वो भी फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इसके अंदर इंडक्शन होगा और इस रॉड के अंदर एडीज बनेंगे। क्या बनेंगे? एडी। क्योंकि लूप तो है नहीं, एडी बनेंगे। और एडी करंट फ्लो होगा तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म कितना हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। तो जो लैब वगैरह होती हैं, जो इंडक्शन फर्नेस होती है, उसमें आग नहीं लगाते बच्चे, ठीक है? उसमें आग नहीं लगाते, उसमें करंट का यूज़ करके हीट अप करते हैं। सर ये हीटर का एग्जांपल होगा। अब देखो बच्चे, जो हमारा इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, हीटर अलग चीज़ होती है बच्चे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड होता है। जो इंडक्शन चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा घरों में, कुकर टूप, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, सब कुछ सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल सेम होता है। उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, बट उसके अंदर फ़र्क ये होता है, उसके अंदर जो कुकर टॉप होता है, जिस पे हम पतीला रखते हैं, उस पर फील्ड चेंज हो रही होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है उस सरफेस पे। उसमें हम पतीला रखेंगे। अब पतीला अगर उस पर रख दिया हमने, तो पतीले के अंदर भी फील्ड जा रही होगी उसकी वजह से। पतीले में जब फील्ड चेंज होगी तो फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंडक्शन होगा। और पतीला क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इंडक्शन की एक खास बात होती है, इंडक्शन में सारे पतीले यूज़ नहीं कर सकते, हर टाइप का पतीला यूज़ नहीं कर सकते। क्या आपको पता है? हर टाइप का बर्तन यूज़ नहीं कर सकते। देखो बच्चे, हमारे पास एडी करंट में इंडक्शन फर्नेस के अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या होती है? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है हमारे ऑटोमोबाइल में। हम ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक्स रोकते हैं। बट एक्चुअली क्या है, एडवांस ट्रेन्स हैं आजकल, उसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है। अब ये कॉन्सेप्ट में डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप बस ये टॉपिक है देख लेना, 4-5 कहाँ यूज़ होते हैं। डैम्पिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। डिटेल में शायद ही, मुश्किल मुझे लगता है आता नहीं है ये। इवन इंडक्शन फर्नेस भी जो मैंने आपको बताया, मैंने समझाया है, बट एग्जामिनेशन में डिटेल में कभी पूछा इतना जाता नहीं है। तो आप बस ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ लेना बच्चों, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा कि कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बोलो। मान लो हमारे पास एक शीट है, हमने इसको पेंडुलम की तरह एक धागे से बांध रखा है। इसको मैं एक जगह से डिस्प्लेस करा दूं, ऐसे शीट को धागे से बांध रखा और स्विंग करूं। जैसे मान लो ये शीट है, पेंडुलम की तरह स्विंग करेगी टू एंड फ्रो। कुछ देर बाद ये रुक जाएगी, किसकी वजह से? एयर फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एयर फ्रिक्शन। बट मान लो ये शीट है, मान लो ये शीट है, अगर इसको हमने टू एंड फ्रो कराने के लिए छोड़ा, बट ये शीट को हमने मैग्नेट्स के बीच में छोड़ दिया। देखो ये मैग्नेट के बीच में, शीट क्या है? मैग्नेट के बीच में। इधर देखो, ये शीट टू एंड फ्रो कर रही है, तो ये मैग्नेट के बीच में कर रही है दो, तो ये जल्दी रुक जाएगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑसिलेट नहीं कर पाएगी। क्या बता सकते हो किस कारण की वजह से? आपने नीचे वो शीट लगाई है धागे के बीच में। देखो अच्छी शीट है, मेटलिक शीट है, इसको धागे से बांधा, यहाँ मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आमतौर पे मान लो मैग्नेट नहीं होता, इसको ऑसिलेट कराते यूँ झूलती, अब मैग्नेट लगा दी। अभी सर तो सिंपल सी बात है, दोनों मैग्नेट फोर्स लगाएंगे, वो ज़्यादा मूव कर ही नहीं पाएगी।